नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एल लाइव क्लासेज में। हम लोग इसमें कक्षा 6 के गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न में था उसका सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह है अभ्यास 1 बी। तो अभ्यास 1 बी का सलूशन हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो सारणी है अभ्यास 1 बी का पहला सवाल में, उसमें कुछ स्थान खाली है और 4 विकल्प दिए हुए हैं। चारों विकल्पों में से सही विकल्प हमें छांट करके उसमें पूर्ति करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे है पहले लिखा हुआ है 4, 4 से आगे बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ 5, उसके बाद 6 यानी कि 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में है। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 23, यानी एक एक का गैप है, एक एक आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक ना, जैसे कि शुरू में ही हम लोग जब प्रश्नावली 1 कर रहे थे तभी हम लोग बात किए थे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का। ठीक ना, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में होता क्या है, एक होता है अनुवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, अनुवर्ती में मतलब आगे की संख्या और पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले की संख्या। जैसे 1 के आगे क्या आएगा, इसके बाद आएगा 2, अब 2 के बाद क्या आएगा 3। यह सब जो है कि अनुवर्ती हैं, आगे की संख्या। तो यहाँ पे 3 हो गया। पूर्ववर्ती में देखेंगे तो जैसे 2 हो गया, 2 का पूर्ववर्ती जो है कि 1, 3, 3 का पूर्ववर्ती 2। तो इस प्रकार से इसका अनुवर्ती पूर्ववर्ती होता है। तो वही यहाँ पे है। तो 23 यानी 23 के बाद है 24, 24 के बाद है 25, 25 के बाद क्या आएगा, 25 के बाद यहाँ पे आएगा 26। तो 26 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है किसका सही है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी समझ पाए हैं अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्या है। अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या और पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे ये भी उसी तरह से है, खाली स्थान भरना है। तो यह पूर्ववर्ती में है, यानी 9 के पहले क्या आता है 8, 8 के पहले क्या आता है 7, 7 के पहले क्या आता है 6, 6 से पहले क्या आता है 5। और यहाँ पर उसी तरह से नीचे भी है 35 के पहले क्या 34, अब 34 के पहले क्या रहेगा 33। तो यहाँ पे रहेगा 33, 33 के बाद 32 और उसके बाद 31, यानी कि 35, 34, 33, 32, 31। और उसके पहले पूछा तो क्या रहेगा 30। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है कि क्रम चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे 33, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है स्कूल बिल का इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि यहाँ पे है अनुवर्ती पूर्ववर्ती की तरह ही। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि 4 विकल्प दिए हुए हैं और इन्हीं चारों में से जो सही विकल्प है उसे हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो जैसे कि यहाँ पे है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। तो अनुवर्ती मतलब होता है आगे और पूर्ववर्ती मतलब होता है पीछे, यानी कि 13 के आगे। तो 13 के आगे क्या पड़ेगा, अनुवर्ती माने आगे। तो 13 के आगे क्या है 14। तो इसका नंबर विकल्प नंबर थर्ड जो है कि सही होगा, यानी कि 14 जो है किसका सही है। उसी तरह से अब पूर्ववर्ती यानी कि 27 के पहले क्या रहा होगा तो 26। तो 26 जो है किसका सही है। उसके बाद कह रहा है कि 6 का अनुवर्ती, 6 का अनुवर्ती क्या होगा, यानी कि इसके आगे क्या होगा तो 7। तो 6 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो 6 का अनुवर्ती 7 किसमें है, तो इसमें है केवल चौथे ऑप्शन में केवल 7। ठीक, उसके बाद है 15 का पूर्ववर्ती। तो 15 का पूर्ववर्ती यानी 15 के पहले क्या रहा होगा केवल 14। और भी है 14, 15, 14, 16 और केवल 16। तो केवल 14 जो है किसका सही रहेगा। ठीक है, तो यह है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं। अनुवर्ती मतलब आगे। ठीक है, अनुवर्ती अगर कहीं कह रहा है तो हम जानेंगे कि वह उसके आगे कह रहा है अनुवर्ती। और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती तो पूर्ववर्ती क्या है ऐसे समझें, अनुवर्ती का मतलब समझें आगे, आगे, और पूर्ववर्ती का मतलब समझें पीछे। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड है। ठीक, पीछे। तो आगे, जैसे कि अब आगे जाना है तो आगे चलेंगे, पीछे मैंने पीछे चलना है पीछे। तो उसी तरह से मैं से एक के आगे क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3। ये सब क्या है अनुवर्ती हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, अब पीछे जैसे हमारे 3 के पीछे क्या रहा था 2, 2 के पीछे क्या था 1। तो क्या है इसका पूर्ववर्ती यानी पीछे की संख्या।
तो अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य हमें क्या करना है? छांटना है, सत्य और असत्य। पहला कह रहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो हम सीखेंगे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। यानी गिनती में गिने जाने वाले एक से लेकर के अनंत तक, मतलब एक से लेकर के आप आगे जहां तक गिन पाते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब जहां तक आप गिन पाएंगे यह सारे प्राकृतिक संख्या आपके कहलाते हैं। तो एक जो है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह बात जो है कि सत्य है। ठीक है, यह जो है कि सत्य है। और दूसरा कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो दाएं ओर यानी कि अगर हम देखा तो यह हो जाएगा दायां और यह हो जाएगा बायां, बायां। तो दाएं ओर जब भी हम लोग जाएंगे तो बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। और बाएं ओर जाएंगे तो क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, यानी कि दाएं ओर हम कह सकते हैं कि अनुवर्ती यानी कि आगे, और बाएं ओर कह सकते हैं पूर्ववर्ती यानी कि पीछे। तो यह कह रहा है कि दाहिनी ओर यानी कि दाएं ओर जाने पर छोटी होगी, तो छोटी नहीं होगी, यह हो जाएगा असत्य, यह है असत्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 हैं, सही है, सत्य है। ठीक, क्रमागत है, क्रम से है उसके आगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 23 यानी कि 32 एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ प्राकृतिक संख्या है। केवल जीरो को छोड़ करके सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जीरो को हम नहीं लिख सकते, जीरो के अलावा जितने भी हैं सब प्राकृतिक हैं, 100 200 सब प्राकृतिक, केवल जीरो क्या है? कृत्रिम संख्या है। उसके बाद है पांचवा। पांचवा कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। नहीं, यह जो है कि कोई प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती, यह बात सत्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे भी बड़ा, जैसे मान लीजिए हम कहे 400, कोई आएगा कहेगा नहीं 401। हाँ, कोई कहा 401 तो कोई कहेगा नहीं 401 नहीं 405। ऐसे कोई कहा 10,000 कोई कहेगा नहीं 10,001। ऐसे मतलब संख्या लाख, 10 लाख, एक मतलब करोड़, 10 करोड़, जितना भी कहेंगे उतना संख्या क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। मेरा क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका हम लोग लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 999,999 9,999 का जो है कि अनुवर्ती संख्या लिखना है। अनुवर्ती, जब भी हमें आगे का संख्या लिखना हो तो उसमें हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, और जब पूर्ववर्ती संख्या लिखना हो तो हम हमेशा क्या करेंगे? उसमें से घटा देंगे। तो 10 10 10 और ये भी हो जाएगा 10, और यहाँ पे लिखेंगे 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे 0। तो यह हो जाएगा इसका टोटल, यानी एक जोड़ने पर यह हो जाएगा 10,000। 9,999 जो था और टोटल क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे भी अनुवर्ती हमें किसी का भी लिखना हो, ठीक ना, तो उसमें हम एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अनुवर्ती संख्या लिखने के लिए हम एक क्या करेंगे? उसमें जोड़ेंगे। और पूर्ववर्ती संख्या लिखना हो तो उसमें से हम एक क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, तो इसका हम लोग हल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि 1,0,0,0,0,1। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? 1,00,001। तो 1,00,001, अब इसके पूर्ववर्ती यानी पूर्ववर्ती संख्या इसके पहले, तो हम इसमें से एक क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो केवल हम 1,00,000 क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, केवल 1,00,000। 1,00,000 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इसका हल लिखते हैं पहले। और संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा खींचना हमें, और उस पर 9 तक प्राकृतिक संख्याओं को क्या कीजिए? प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो पटरी लेकर के हम संख्या रेखा ऐसे खींच सकते हैं। तो इस तरह से हम संख्या रेखा खींच सकते हैं, और इस पर हमें 1 से 9 तक दर्शाना है, तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और दोनों साइड में हम एरो भी बना लेंगे। ठीक है, इसको 9 भागों में ऐसे डिवाइड कर लेंगे।
तो पहले लिखेंगे हम 0, फिर उसके बाद लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 और थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, 7 के बाद लिखेंगे हम लोग 8 और उसके बाद लिखेंगे 9। तो यह 9 तक संख्या हम लोग इस पे क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, तो हल पहले लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों का लिखना है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की लिखना है हमें 4, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1, 1, 2, 3, यानी कि यह हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000। अब इसका हमें क्या लिखना है, पूर्ववर्ती। तो इसका पूर्ववर्ती लिखने के लिए हम इसमें से एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि इसके पहले की संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ववर्ती लिखने के लिए 1000 में से एक माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 999। तो 999 जो है किसका सही आंसर होगा। ठीक है, 999। चलिए, तो यह हो गया हमारा क्या, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और यह हो गया हमारा 999 4 अंकों की छोटी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका हल लिख लेते हैं। ये भी उसी तरह से है, कह रहा 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए और उसका अनुवर्ती लिखिए। तो 6 अंकों की, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो जाएगा 999। तो 999 6 गो 999 हो जाएगा। और उसके बाद लिखना हमें अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती। तो अनुवर्ती संख्या लिखना हमें, तो अनुवर्ती संख्या लिखने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 2, 3, 4, 5, 6 में हम एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब भी अनुवर्ती करना हो तो हम एक प्लस करेंगे और पूर्ववर्ती करना हो तो एक हम उसमें से माइनस करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो तो होगा ही और उसके साथ और एक होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि यह 10 लाख के बराबर है। यानी कि 10 लाख के बराबर क्या, 10 लाख ही है ये। ठीक, तो यह हमारा हो जाएगा क्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उस 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का यह हो जाएगा अनुवर्ती। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्नावली समाप्त होता है और यह चैप्टर भी समाप्त होता है, क्योंकि इसमें केवल 9 ही सवाल है। तो छोटा सा यह चैप्टर था। ठीक है, और छोटे से चैप्टर में संख्या और संख्याओं के बारे में और संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना तथा कौन सी संख्या अनुवर्ती है, कौन सी संख्या पूर्ववर्ती है, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग प्रश्न के माध्यम से समझे। और एक बार और पुनः बता रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से लेकर के अनंत तक, मतलब जहाँ तक उसे हम लिख सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या। केवल 0 को छोड़ करके। 0 क्या है, शून्य क्या है कि वह एक कृत्रिम संख्या है। ठीक, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पाछे की संख्या। ठीक है, थैंक यू।